Greetings everyone, this is Monica Sani. Welcomes you on my YouTube channel Dear English 555. गाइज आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी पार्ट 6 होने वाला है मॉडल्स पर. ओके, हमारा मस्ट का यूज करना है आज हमने. ठीक है, लास्ट वीडियो में गाइज मैंने आपको करवाया था यूज ऑफ शुड, ought टू एंड यूज टू, राइट. और आपको साथ ही साथ ये बता दूं मैं कि जो मस्ट का यूज होता है, ओके, वो क्या होता है. देखिए जी, ये है आपका शुड का यूज ऑफ शुड, एक लाइट लाइन. ओके, और इसी लाइन को जब मैं डार्क कर देती हूं तो ये बन जाता है आपका मस्ट. अब ये क्या फंडा है, देखो, जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं गाइस, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, तो हम शुड का यूज करते हैं. ओके, लेकिन उसी सजेशन को या उसी एडवाइस को थोड़ा सा अंडर प्रेशर ला करके दिया जाता है, थोड़ा फोर्सफुली दिया जाता है, तो वो मस्ट बन जाता है. एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट यू डैश यू शुड गो टू स्कूल. ओके, यू शुड गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना चाहिए. इफ यू गो और डोंट गो, दैट डिपेंड्स ऑन यू. बट इफ आई राइट दिस लाइक सेम सेंटेंस, यू मस्ट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, तो यहां पर आपका स्कूल जाना जो है वो जरूरी हो जाता है. ओके, तो यहां पर हम किस चीज का यूज करेंगे, मस्ट का. तो इसीलिए मैंने बताया कि शुड इज लाइक लाइट लाइन एंड मस्ट इज लाइक डार्क लाइन ऑफ इट. इट मीन्स कि जब आप स्ट्रांगली किसी को एडवाइस देते हैं या प्रोहिबिशन की बात करते हैं या नेसेसिटी की बात करते हैं तो हम सो गाइस, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब हम नेसेसिटी की बात करते हैं, प्रोहिबिशन की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एडवाइस की बात करते हैं, तो हम मस्ट का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखो जरा, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा डिफरेंस क्या है. फॉर एग्जाम्पल, यू डैश नोट स्मोक. ओके, यू डैश go to sleep early. Okay, for example, the children dash not play on road. Next, yes, example देखिए, you dash not smoke. अब यहाँ पर नोट स्मोक आया हुआ है, अगर हिंदी बनाएंगे तो है कि तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए. ठीक है, लेकिन जब हम इसका सेंटेंस देखते हैं, यू डैश नॉट स्मोक, तो यहाँ पे मस्ट आएगा. रीजन देखो क्या है, रीजन ये है कि आपको स्मोक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. ठीक है, अगर आप स्मोक करते हो तो इट मीन्स आपको किसी डिजीज प्रोन हो जाती है आपकी बॉडी, या कोई फैटल डिजीज हो जाती है आपको. ओके, तो कहने का मतलब अगर आपको इसको याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हैं, एक ट्रिक के अंदर, कि जहां पर आप किसी को सिंपली एडवाइस देते हैं जिससे उसका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, तो आप शुड का यूज करें. अगर सामने वाला आपकी बात नहीं मानता है और उसका नुकसान हो सकता है तो आप मस्ट का यूज करें. जैसे यहाँ पर यू आपने बोला यू मस्ट नॉट स्मोक, लेकिन अगर वो स्मोक करता है तो ही मे प्रॉन विद फैटल डिजीज. ओके, नेक्स्ट बोला यू डैश गो टू स्कूल अर्ली, सॉरी स्लीप अर्ली, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए. ये एक सिंपल एडवाइस है. अगर आप थोड़ा जल्दी नहीं सोओगे तो बहुत ज्यादा नुकसान आपको फिजिकली या मेंटली नहीं होने वाला है, तो आप यहाँ पर शुड का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, द चिल्ड्रन डैश नॉट प्ले ऑन रोड, बच्चों को रोड पर नहीं खेलना चाहिए. इसका मतलब क्या है, अगर बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, बच्चे अगर रोड पर प्ले करते हैं तो क्या हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि दे मीट विद एन एक्सीडेंट, राइट. तो यहाँ पे लॉस हो सकता है, बच्चों का चोट लग सकती है, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे जी, मस्ट डाल लेंगे. तो कहने का मतलब क्या है, जहां पर हम प्रोविजन की बात करते हैं, मना करते हैं कि यू मस्ट नॉट स्मोक. अच्छा, कई बार क्या आता है कि डैश यहाँ, कई बार क्या होता है कि यू डैश स्मोक आ जाता है, बच्चे मस्ट डालाते हैं, वो ऑपोजिट मीनिंग देने लग जाता है, राइट. तो आपने क्या डालना है, नोट आपको अपनी तरफ से डालना होता है, क्योंकि प्रोविजन की बात हो रही है. ओके, समझ आया, मतलब एडवाइस जब स्ट्रॉन्ग दी जा रही है या नेसेसिटी की बात हो रही है तो आपको वहां पे मस्ट डालना है. एक ट्रिक दोबारा फिर बता देती हूँ, एक एग्जाम्पल और करते हैं, देखिए जरा. वी डैश नॉट टच द
इलेक्ट्रिक वायर्स बेयर फीट, राइट। इसका मतलब क्या है, अगर आपने इलेक्ट्रिक वायर्स को बेयर फीट टच किया तो हो सकता है आपको करंट लग जाए। तो यहाँ पर नेसेसिटी आ जाती है कि आपकी बात जरूर मानी जानी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि प्रोहिबिशन का एग्जांपल है तो क्या आएगा जी, मस्ट आएगा। समझ आया आपको? तो कहने का मतलब आप ये समझ के चलिए कि जब सामने वाला आपकी बात नहीं मानता है, सब्जेक्ट आपकी बात नहीं मानता और उसको एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ओके, तो वहां पर आप मस्ट का यूज कीजिए, अदरवाइज सिंपल एडवाइस में आप शुड का यूज कीजिए। ओके गाइज, ये हो गया जी हमारा शुड एंड मस्ट का यूज किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करता है। ओके गाइज, नेक्स्ट जो हमारा मॉडल रहता है वो है जी डेयर और नीड। ओके, दोनों का ही बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ इसका डेयर का एक ही कीवर्ड है, वो मैं आपको बता दूंगी। मैं आपको दोनों का यूज बता देती हूँ। दोनों का यूज हम करते हैं टू आस्क क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन पुट करने के लिए, क्वेश्चन आस्क करने के लिए। और सेकंड करते हैं, यूज करते हैं इनका फॉर द एब्सेंस, फॉर शोइंग द एब्सेंस, शोइंग द एब्सेंस। अच्छा, एब्सेंस ऑफ, ठीक है, जब डेयर की बात होगी तो हम डेयर के बारे में बात करेंगे, नीड की बात होगी तो हम नीड की करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आस्क कैसे करते हैं हम डेयर में, कैसे, हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, माई ब्रदर लिख देते हैं, चलो नॉट मी। ओके, देखो, हाउ डेयर यू इंसल्ट माई ब्रदर, आप क्वेश्चन पुट कर रहे हो डेयर के बारे में, ठीक है। इसका कीवर्ड भी यही रहने वाला है गाइस कि हाउ के बाद अगर डैश मिल जाए और उसके तुरंत बाद आपको यू मिल जाए तो आप डेयर फिल कर देना, ये इसका कीवर्ड रहने वाला है। बस कीवर्ड एक ही है गाइस, मैं आपको थोड़ा सा इसका यूज एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन कीवर्ड सिर्फ इसका डेयर का है गाइस, ये यही है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि हाउ के बाद जो है डैश आ जाए तो आप डेयर डाला ना, तो फिर इस सिचुएशन में वो रॉन्ग हो जाता है। अगर मैं लिखूं हाउ डैश आई हेल्प यू, अगर मैं आपको सीधा ये बोल दूं ना कि हाउ के बाद डैश आ जाए तो डेयर डाला ना, फिर यहां पर इंप्लीमेंट नहीं होता वो, क्योंकि हाउ कैन आई हेल्प यू आ जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने बताया कि हाउ डैश यू आ जाए तो आंख बंद करके डेयर डाल देना, ठीक है। उसके बाद नेगेटिविटी के लिए, मतलब टू आस्क ए क्वेश्चन अबाउट एब्सेंस, सॉरी, टू टेल अबाउट द एब्सेंस ऑफ डेयर, इफ यू डोंट हैव डेयर, ठीक है। एक एब्सेंस ऑफ डेयर की भी का एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, आई डेयर नोट टू एंटर इन प्रिंसिपल ऑफिस विदाउट परमिशन, राइट। ओके, ठीक है। तो यहां पर एब्सेंस ऑफ डेयर की बात हो रही है तो हम नेगेटिव में यूज करते हैं डेयर नॉट का, कीवर्ड सिर्फ एक है, हाउ डैश के बाद यू आ जाए तो। ऐसे ही नीड के बारे में जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, नीड यू गो होम नाउ, क्या तुम्हें अभी घर जाने की जरूरत है, ठीक है। नीड के बारे में क्वेश्चन पुट करें, एब्सेंस ऑफ नीड की भी बात कर लेते हैं हम। इट्स नॉट रेनिंग सो यू नीड नॉट टेक अम्ब्रेला विथ यू, ओके। बाहर बारिश नहीं हो रही है तो आपको अम्ब्रेला ले जाने की नीड नहीं है, कीवर्ड इसका कुछ नहीं रहेगा गाइस, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि नीड और डेयर दोनों का ही यूज टू आस्क अ क्वेश्चन एंड टू टॉक अबाउट द एब्सेंस ऑफ डेयर एंड एब्सेंस ऑफ नीड में करते हैं गाइस। ये थी मेरी मॉडल्स की 6th एंड लास्ट पार्ट की वीडियो। ओके गाइज, ये मेरा लास्ट पार्ट था मॉडल्स के ऊपर, पार्ट 6, ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि सभी मॉडल्स के कीवर्ड्स आपके साथ शेयर करने की, आपके साथ डिस्कस करने की, और करे भी हैं। तो मैं चाहूंगी गाइज आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को वॉच करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि सब इनका बेनिफिट जो है उठा सके। और टिल देन जस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियो, लाइक, शेयर, comment on my videos and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you.